कक्षा मॉड्यूल 7 में आपका स्वागत है। यह इंफॉर्मेशनल वीडियो है। इसमें कुल 40 क्वेश्चन हल किया गया है। पहला क्वेश्चन मिली रोजमर्रा के जीवन है, तो उसका आंसर हो जाएगा मिली जुली भाषा। दूसरा क्वेश्चन है गलत कथन चुने। मातृभाषा में अध्ययन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है, आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है, इसका आंसर है एक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ना लिखना, कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। दूसरा क्वेश्चन है कोर्स में वाटरली पेंटरी कहानी देने का उद्देश्य क्या है, इसका आंसर है आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। दूसरा क्वेश्चन है कमला राजस्थान कोटा जिले में रहते उस घर की भाषा हरोती है, आगे है उसका आंसर होगा कमला में हरोती भाषा खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। ज्ञान और सृजन के लिए किस भाषा का पुल आवश्यक है, इसका आंसर है परिचित भाषा। दूसरा क्वेश्चन है ज्ञान और सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है, परिचित भाषा। मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। प्रथम L1 से तात्पर्य है बच्चे के समझ की भाषा। इस दूसरा क्वेश्चन इसमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं। आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि भाषा सीखने समझने सभी विषयों को सीखने का आधार है। यह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्य पुस्तकों शिक्षण सामग्री शिक्षण में इस्तेमाल की जाती है, यह भाषा शिक्षण का माध्यम कहलाती है। भारत में हुई 2011 जनगणना के अनुसार यह बात उभर कर सामने आई कि अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलती हैं, यह आंसर हो जाएगा। भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, इसका आंसर है जिम कॉमिन्स। इस कोर्स में हमने यह सीखा है कि जिन क्षेत्रों में बच्चों को भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता, वह बच्चों की भाषा का कार्यनैतिक, यह आंसर हो जाएगा इसका। कक्षा में दूसरी भाषा सीखने की आधारभूत शर्त नहीं है शुरुआत में ही L2 की शब्दावली लिखना। इसमें से कौन सही कथन है, भाषाएं परस्पर एक दूसरे के मिले जुले रूप में विकसित होती हैं। भाषा शिक्षण में जुड़ी भ्रांति चुनिए। जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्यपुस्तकें पढ़ने के लिए दी जाती है, वह भाषा उतनी जल्दी सीखता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है, यह बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ निम्न में से गलत वाक्य चुनें, इसका आंसर है अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों में सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2001 के अनुसार नहीं है। मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते क्योंकि इसके लिए समय नहीं बचता। सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात परिचित अपरिचित की ओर ले बढ़ाए, यह बात आई है NFC 2005 में, NCF 2005 में। आरंभिक L2 में विकास का संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी, पहला आंसर हो जाएगा इसका L2 सीखने के लिए वर्णमाला को याद करना है। निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करता है, इसका आंसर हो जाएगा रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं। UDIE के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं हैं, कुल 36 भाषाएं हैं, आंसर हो गया इसका। जिस भाषा का प्रयोग किस परिचित में किया जाता है, जब विभिन्न भाषा संबंध समुदाय के लोगों का एक साथ रहते हैं, लिंग भाषा। कमला की कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती है, वो अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सा रणनीति अपना, इसका आंसर 2 हो जाएगा। इथोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि इसका आंसर 4 हो जाएगा। मातृभाषा के अध्ययन से बच्चों ने सभी विषयों को बहुभाषिकता का क्या तात्पर्य, इसका आंसर 4 हो जाएगा। किसी व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। इसमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण संदर्भ में सही है, इसका तीसरा आंसर हो जाएगा। बच्चों की भाषा का दूसरे भाषा सिखाने के लिए स्कैटफेल्ड का। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल
कितनी मातृभाषाएं बोली जाती हैं? इसका आंसर हो जाएगा 1369, 1369। इसमें से शोधकर्ता उल्फ का कथन है, इसका आंसर पहला आंसर हो जाएगा शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है। शिक्षण कार्य L1 का प्रयोग करते हैं, बच्चों का सभी विषय समझने में मदद मिलती है। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया, इसका आंसर चौथा हो जाएगा। जहाँ तक संभव हो कक्षा 5वीं तक। प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? इसका आंसर चौथा है। घर की भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल है? इसका आंसर प्रथम हो जाएगा। बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है कक्षा में किसी एक भाषा का बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है। इसका आंसर पहला हो जाएगा। बच्चों की प्रति भाषा का प्रयोग करना। आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि इसका आंसर 4 हो जाएगा। भाषा सोचने समझने तथा सभी विषयों को से प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकार भाषा संबंधी। इसका आंसर हो जाएगा भारत का संविधान। असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूह के बीच की भाषा का कहते हैं, इसका आंसर दूसरा हो जाएगा लिंक भाषा।